महिलाओं के बीच में मोदी जी का जो मोदी जी की गारंटी वाला जो योजना और मातृ वंदना योजना है उसका एक विशेष प्रभाव था। यहाँ के जो स्थानीय विधायक रहे और पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, जिन्होंने सिर्फ भय का वातावरण, कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम, आम जनता को धमकाने का काम और भ्रष्टाचार में ये आकंठ लिप्त रहे। हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का एक समझ लो व्यवहार में रहा है कि वो संगठन के दम पर चुनाव लड़ता है। रायगढ़ जिले का मैं संगठन का प्रभारी रहा, मैं रायगढ़ में काम किया, मेरे को प्रदेश संगठन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ, मनेनगढ़ में जाकर के आपको जो है वहाँ का चुनाव प्रबंधन देखा है, मैं वहाँ गया और उसके बाद फिर लखन भैया और बाकी लोग और मेरे को यहीं, मैं जिले का पदाधिकारी हूँ या जिले से मैं आता हूँ। जो कभी नहीं हो सका वो कोरबा में अब हो सकता है। चौथी बार कोरबा लोकसभा विधानसभा में अब भाजपा का कमर खिंच चुका है। यहाँ पे 3 बार से कांग्रेस के विधायक जय सिंह अग्रवाल को सीधे सांसद प्रत्याशी लखन देवांगन ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है। इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है तो विकास महतो ने। विकास एक ऐसा चेहरा जो 8 दिन पहले चुनाव मैदान में आता है और उसके बाद में जो सोए पड़े कार्यकर्ता अचानक से एक्टिव हो जाते हैं। विकास से जानते हैं कि उनकी किस तरह की रणनीति रही कि अचानक से 8 दिनों में कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर दिया। किस तरह की रणनीति रही कि अचानक से कार्यकर्ता रिचार्ज हो गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात से बिल्कुल आपके सहमत नहीं हूँ कि विकास महतो के आने से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर विजय हुआ। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा श्रेय देना चाहूंगा तो हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने पूरे कर्तव्यनिष्ठ तरीके से काम किया और लखन भैया जो एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी है, उनको जिताने के लिए काम किया। इसके साथ साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी लगातार हर जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता ले रही है। साथ ही साथ महिलाओं के बीच में मोदी जी का जो मोदी जी की गारंटी वाला जो योजना और मातृ वंदना योजना है उसका एक विशेष प्रभाव था। साथ ही साथ काट की हंडी कितने बार चढ़ेगी? कोरबा में 15 साल काट की हंडी चढ़ी और यहाँ के जो स्थानीय विधायक रहे और पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, जिन्होंने सिर्फ भय का वातावरण, कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने का काम, आम जनता को धमकाने का काम और भ्रष्टाचार में ये आकंठ लिप्त रहे, तो वो काट की हंडी इस बार नहीं चढ़ पाई। पहले भी हमने देखा है, जब बनवारी लाल जी चुनाव लड़े थे, श्री योगेश लांबा जी चुनाव लड़े थे, मैं स्वयं चुनाव लड़ा था, तो इनके द्वारा अफवाह अलग अलग तरीके से फैलाया जाता था कि ये गुंडा है तो ये झोपड़ी तोड़वा देगा। इस तरीके के अफवाह का फायदा इस बार उनका नहीं चला और एक सरल सहज व्यक्ति लखन देवांगन जी, जिसको कोरबा की जनता ने पहले भी देखा है, उनके विकास कार्यों को महापौर रहते हुए देखा है और उनके सरल सहज व्यवहार को भी उन्होंने देखा है। इस बार जय सिंह अग्रवाल को कोरबा की जनता ने बता दिया कि काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार से काम नहीं चलेगा, पैसे बांट करके वोट लेने का काम नहीं चलेगा। जो प्रत्याशी तक खुद भी आक्रामक नहीं रहे हैं, जो उनके भाषण में धार नहीं आती थी, आपके आने के बाद में आपने खुद पहले जय सिंह अग्रवाल की खिलाफत में बात की, जो उनके मुद्दे थे उनको उठाए, उसके बाद अन्य नेताएं भी शुरुआत किए, तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, लखन भैया का एक व्यवहार रहा है कि बहुत वो कड़ा बात नहीं करते किसी के भी संबंध में, और ये उनका समझ लो भलमनसाहत भी है कहा जाए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जय सिंह के ऊपर आरोप नहीं लगाया हो। सबसे पहले तो लखन देवांगन जी ने ही जय सिंह अग्रवाल के ऊपर आरोप लगाया भ्रष्टाचार का भी, और उनके भू माफिया और भूमिपुत्र वर्सेस जो चुनाव को बनाने का काम लखन देवांगन जी ने ही किया। कहते हैं कि जय सिंह अग्रवाल जो है मैनेजमेंट में चुनाव लड़ते हैं, वो लोगों के बजाय मैनेजमेंट के मामले विकास महतो का भी तगड़ा अनुभव है। पहले साल 2014 में यहाँ पे लगातार सांसद रहे, चंद्रनाथ महंत को हराया, उसके बाद में अब जय सिंह अग्रवाल को हराया। साथ में जो इनके प्रभाव के क्षेत्र था कठुआ विधानसभा, वहाँ पे भी कमर खींचा है। मैनेजमेंट कितना तगड़ा है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा शुरुआत से ही रहा है और हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का एक समझ लो व्यवहार में रहा है कि वो संगठन के दम पर चुनाव लड़ता है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन 12 महीना और 24 घंटा काम करता है। हमारा जो नेटवर्क है संगठन का, जिला स्तर, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर में, फिर उसका शक्ति केंद्र स्तर में, फिर बूथ स्तर, फिर हम पन्ना तक जा रहे हैं, पन्ना प्रमुख का भी हम लोग गठन और पन्ना टीम तक का गठन कर रहे हैं। ये हमारे अमित शाह जी की रणनीति का देन है और उसी रणनीति के तहत हमने इस बार आम जनता के बीच में भी गए और संगठन के नीचे तक के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता है, वो एक्टिव होकर काम किए और जिसका परिणाम लखन भैया को आज प्रचंड बहुमत से आज जिताए हैं।
पहले कोरबा, फिर कटघोरा, अब उसके बाद में कोरिया में लगातार सक्रिय देखे गए। ये वो विधानसभा क्षेत्र हैं जो कोरबा लोकसभा के अंदर आते हैं। 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, तो क्या माना जाए विकास महतो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लोकसभा की तैयारी करने की बात नहीं है। मैं पहले लगातार 4 साल में रायगढ़ जिले का मैं संगठन का प्रभारी रहा, तो मैं रायगढ़ में काम किया। मेरे को प्रदेश संगठन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ कि मनेनगढ़ में जा करके आपको जो है वहाँ का चुनाव प्रबंधन देखना है। मैं वहाँ गया और उसके बाद फिर लखन भैया और बाकी लोग और मेरे को यहीं, मैं जिले का पदाधिकारी हूँ या जिले से मैं आता हूँ और कोरबा विधानसभा में निवासरत हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने बूथ में, अपने मंडल में और अपने विधानसभा में काम करके दूं अच्छा, अपने प्रत्याशी को जिताऊं। तो ये थे कोरबा के विकास महतो, जिनको साफ तौर पे कहना है कि जो कि जीत है वो कार्यकर्ताओं की जीत है, पार्टी के लोगों की जीत है, लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं, जो उनका क्षेत्र है वो लगातार इस तरह दौरे कर रहे हैं, तो माना ये जा रहा है कि आने वाले समय में लोकसभा के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। IBC 24 कोरबा।